हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव जनपद आजमगढ़ में कबड्डी, खो खो, कैरम, रस्सी कूद, बैडमिंटन आदि खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम का सितारा, जिनका जन्म आज ही के दिन 1905 में हुआ था, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हर हॉकी प्रेमी के दिल में बसते थे। मेजर ध्यानचंद से बड़ा हॉकी प्लेयर उस वक्त कोई भी नहीं था। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। ध्यानचंद का जन्म जिले में कहाँ हुआ, इसे लेकर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग मुट्ठीगंज बताते हैं तो कुछ लोग ओल्ड कैंट बताते हैं। दोनों ही पक्षों का अपना अपना तर्क है। ओल्ड कैंट वाले कहते हैं कि ध्यानचंद के पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में क्लर्क थे। ओल्ड कैंट में थे तभी ध्यानचंद का जन्म हुआ। मुट्ठीगंज वालों का कहना है कि यही एक पुराना मंदिर था, उसी के बगल में सोमेश्वर जी रहते थे, तब ध्यानचंद का जन्म हुआ था। जब वो पैदा हुए तो उनका नाम ध्यान सिंह था। 5 साल के हुए तो पिता का ट्रांसफर झांसी हो गया, वहीं पढ़ाई शुरू किए और खेलना भी शुरू कर दिए। ध्यानचंद हॉकी के प्रति इतना समर्पित थे कि रात में चांद की रोशनी में भी प्रैक्टिस किया करते थे। यही वजह थी कि उनका नाम ध्यान सिंह से ध्यानचंद कर दिया गया। 21 साल की उम्र में भारत की तरफ से खेलना शुरू किए और 43 साल की उम्र तक देश के लिए खेलते रहे। एक बार का किस्सा बताया जाता है कि जर्मनी ने अभ्यास मैच में भारत को हरा दिया, तो उसका बदला लेने के लिए वो फाइनल में पूरी तरह तैयार होकर उतरे और बुरी तरह पराजित किए। बात 1936 के ओलंपिक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित कार्यक्रम की है। जर्मनी ने अभ्यास मैच खेला, भारत 4-1 से हार गया। अभ्यास मैच की इस हार से किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ध्यानचंद पूरी तरह टूट गए। वो अपनी आत्मकथा गोल में लिखते हैं कि इस हार ने हमें इतना हिला कर रख दिया कि हम पूरी रात सो तक नहीं पाए। हमने तय किया कि इनसाइड राइट पर खेलने के लिए INS दारा को भारत से तुरंत हवाई जहाज से जर्मनी बुलाया जाए। भारत हंगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस को एक तरफा मुकाबले में हराते हुए फाइनल में पहुंच गया। यहां तक कि भारत ने 30 गोल किए, लेकिन उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ। फाइनल मैच जर्मनी से 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन बारिश के चलते मैच 15 अगस्त को हो सका। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में फाइनल मैच देखने के लिए 40,000 दर्शक मौजूद थे। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता ने बैग से कांग्रेस का झंडा निकाला। सभी खिलाड़ियों ने उसे सैल्यूट किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त देश का कोई अपना झंडा नहीं था। जर्मनी के सारे बड़े अधिकारी अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद थे। भारत की तरफ से बड़ौदा के महाराजा और भोपाल की बेगम भी स्टेडियम में उस वक्त मौजूद थीं। हिटलर की सेना ने सबसे बड़े पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे ध्यानचंद ने ठुकरा दिया। पूरी दुनिया ध्यानचंद के खेल से प्रभावित हो चुकी थी। उस वक्त जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद के सामने जर्मनी की ओर से खेलने का प्रस्ताव रखा। इसके एवज में सेना में सबसे ऊंचे पद का लालच उन्हें दिया गया। ध्यानचंद उस समय भारतीय सेना में मात्र लांस नायक ही थे, लेकिन उन्होंने जर्मनी की ओर से यह खेलने से इनकार कर दिया कि मैंने भारत का नमक खाया है, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। कहा जाता है कि ध्यानचंद जब खेलते थे तो गेंद उनके हॉकी स्टिक से मानो चिपक जाती थी। नीदरलैंड के खिलाफ भारत का एक मैच था। मैच भारत ने जीता तो ध्यानचंद को लोगों ने रोक लिया। उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ दिया गया, क्योंकि लोगों को शक था उनकी स्टिक में चुंबक लगा हुआ है। लेकिन तोड़ने के बाद पता चला कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक इसी तरह जापान में जापान के खिलाड़ियों ने ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को इसलिए चेक किया था क्योंकि उन्हें शक था कि उनकी स्टिक में गोंद लगी हुई है, जिसकी वजह से गेंद उन्हीं के पास रहती है। यहाँ भी चेक करने के बाद जापान के खिलाड़ियों को निराशा ही हाथ लगी।